हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास 11th अकाउंटेंसी में हमारा टॉपिक चल रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रीवियस लेक्चर्स में हम बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन पर डिस्कस कर चुके हैं। दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन को डिराइव करने का कंसेप्ट क्या है, कहां से एक्चुअली अकाउंटिंग इक्वेशन डिराइव होती है, अकाउंटिंग इक्वेशन के कौन कौन से डिफरेंट कंपोनेंट्स एलिमेंट्स होते हैं, ये हम ऑलरेडी सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। प्लस हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था हाउ टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड डिफरेंट मिसिंग वैल्यूज। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल के क्वेश्चंस कैसे किए जाएंगे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल का कंसेप्ट क्या है, कैसे एक्चुअली वो डिफाइन होती है और उसके किस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मिसिंग वैल्यूज एक्चुअली उसकी कैसे कैलकुलेट की जाती है, हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। फाइन। इस लेक्चर में अब हम फाइनली ये डिस्कस करेंगे दैट व्हाट विल बी द इफेक्ट of a financial transaction on accounting equation and how a financial transaction is actually recorded in accounting equation। कि अगर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा तो उस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को हम अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली कैसे रिकॉर्ड करेंगे। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था कि हमारे बिजनेस में एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है दैट टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल्स टू द टोटल लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की टोटल एसेट्स मींस बिजनेस की टोटल बिलोंगिंग्स, बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज के बराबर मींस उसके टोटल ऑब्लिगेशंस के बराबर ही होती हैं। क्यों होती है, इसके लिए आप लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। इसके पीछे लॉजिक क्या है वो भी मैंने आपको बताया था। एनीवे, फिर हमने कैपिटल को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। लायबिलिटीज को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया था। फर्स्ट इज कैपिटल एंड सेकंड इज व्हाट, लायबिलिटीज। ठीक है। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी और इंटरनल लायबिलिटी क्या होती है, लायबिलिटी विच इज इन्वेस्टेड बाय द ओनर। ओनर ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है दैट इज कॉल्ड एज कैपिटल और बिजनेस उसको अपने ऊपर एक क्या करता है, लायबिलिटी मानता है एज पर बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल का ऑलरेडी डेडिकेटेड लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं। फाइन। लायबिलिटीज के अंदर ये होती हैं सारी हमारी एक्सटर्नल लायबिलिटीज। एक्सटर्नल लायबिलिटीज को हम और क्या बोलते हैं, डेट्स भी बोलते हैं। डेट्स में दो होते हैं फिर नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म डेट्स एज वेल एज शॉर्ट टर्म डेट्स। तो ये एक्सटर्नल पार्टीज को पेबल होता है। ओके, तो हमारी इक्वेशन जो फाइनली बनती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। जितनी बिजनेस की एसेट्स हैं उन बिजनेस की एसेट्स के अगेंस्ट या तो ओनर की लायबिलिटी होगी या फिर एक्सटर्नल पार्टीज की अल्टीमेटली लायबिलिटी होती है। फाइन। ये ओनर की लायबिलिटी होती है और ओनर को हर चीज दी जाती है। मींस क्या, ओनर ने पैसा लगाया तो क्यों, तो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो होगा वो ओनर के अकाउंट में जाएगा। इसी तरह से अगर लॉसेस होंगे तो वो ओनर के अकाउंट से निकाल लिया जाएगा। सारे एक्सपेंस ओनर से लिए जाएंगे, सारी रेवेन्यूज और इनकम जो होंगी वो ओनर को अल्टीमेटली दी जाएगी। फाइन। तो अब हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उठाते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन में डिफरेंट ट्रांजैक्शंस होंगे। तो हम ये देखेंगे कि हमारी अल्टीमेटली हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का इस अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है और उसको एक्चुअली हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन के सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हम इसे प्रेजेंट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव अ कॉलम ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें हम क्या करेंगे, उन ट्रांजैक्शंस के इनिशियल्स लिखेंगे। पूरा ट्रांजैक्शन लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इतनी जगह हमारे पास होती नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ओके फाइन। उसके बाद वी हैव एन एसेट एंड लायबिलिटीज। हमें तो अल्टीमेटली इंपैक्ट किसके ऊपर देखना है, एसेट्स और लायबिलिटीज के ऊपर ही देखना है कि एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन का एसेट्स और लायबिलिटीज पे इफेक्ट एक्चुअली क्या होगा। ओके, एसेट में मैंने एक कॉलम पहले से बना लिया कैश का, क्योंकि विदाउट कैश बिजनेस चलता नहीं है। और दूसरा कैपिटल। कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता है, ओनर। ओनर इनिशियली इंट्रोड्यूस करेगा। तो ये दो कॉलम तो आपको कंपलसरी मिलेंगे क्योंकि बिजनेस है तो नेचुरली उसका ओनर भी अल्टीमेटली होगा। ओके फाइन। अब मैं आपके सामने ट्रांजैक्शंस पढ़ता जाता हूं और ट्रांजैक्शंस के वन बाय वन हम क्या होंगे अकाउंटिंग इक्वेशन में, उसको एसेट्स लायबिलिटीज के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये हम देखते जाएंगे। फाइन। देखिए, सबसे पहले है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अकाउंटिंग इक्वेशन। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, बिल्डिंग 1 लाख एंड फर्नीचर वर्थ ₹50,000। इस बंदे ने, ओनर ने 5 लाख रुपीस की कैश बिजनेस में लगाई, अपने पास से बिल्डिंग लेकर आया 1 लाख रुपए की और फर्नीचर 50,000 का उसने बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। हम बोलते हैं हमने इससे बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन अकाउंट्स क्या मानता है कि ये सारी चीजें ओनर ने उसको दी है उधार पर कि आप इसको लो और इसके बदले में मुझे क्या अर्न करके दो, प्रॉफिट अर्न करके दो। ठीक है फाइन। तो ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है। तो फर्स्ट वी विल राइट व्हाट, स्टार्टेड बिजनेस। सिर्फ मैं इनिशियल्स डाल रहा हूं, पूरे नहीं लिख रहा। तो स्टार्टेड बिजनेस में क्या हुआ, कैश 5 लाख। तो क्या मानते हैं इसमें, ओनर ने, हम ये मानते हैं कि भाई ओनर ने बिजनेस को ये डिफरेंट आइटम्स दी। क्या क्या दिया है, कैश दिया है, बिल्डिंग दी है और फर्नीचर दिया है। ओके फाइन। तो कैश कितना दिया है, 5 लाख रुपीस। तो 5 लाख रुपीस का कैश बिजनेस के पास आया। एक कॉलम में इधर बना रहा हूं। हाँ, सेकंड आया कौन सा, इसके बाद बिल्डिंग आई। ओके, बिल्डिंग कितने की लेकर आया, ये
बिल्डिंग इज ऑफ रुपीज 1 लाख, 1 लाख रुपए की बिल्डिंग इसने दी। और क्या दिया इसने, फर्नीचर दिया है, फर्नीचर इज ऑफ रुपीज 50,000। ठीक है, ये 3 एसेट दिए, किसने दिए, ओनर ने दिए। ओनर ने अपने पर्सनल रिसोर्सेज से, तो ओनर ने टोटल 5 + 1 6 प्लस 56,50,000 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट किया है बिजनेस में। मींस ये पैसा, ये चीजें और पैसा बिजनेस ने, ओनर ने बिजनेस को दिया है। तो बिजनेस के ऊपर ये किससे लिया है, बिजनेस से, तो बिजनेस कैपिटल में मींस ओनर के अकाउंट में पैसा डाल देगा, दैट इज रुपीज 6,50,000 रुपीज। 6,50,000 रुपीज क्या करेगा ये, क्योंकि इसने ओनर से लिया है तो इसको ये ओनर को लौटाना है, तो ये एक तरह की लाइबिलिटी बन गई। लेकिन ये लाइबिलिटी किसकी है, ओनर की लाइबिलिटी, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। अब आप इक्वेशन देखें तो 5 लाख प्लस 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू 6,50,000। और अगर आप यहां पर इसके बाद चाहें तो टोटल कर सकते हैं, ये हो जाएगा 5 लाख प्लस वॉट 1 लाख प्लस 50,000 इज इक्वल्स टू वॉट 6,50,000। ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। वैसे तो अभी हमने कोई दूसरा ट्रांजैक्शन किया नहीं है, बट हमें अभी न्यू इक्वेशन नंबर 1 हम इसमें डाल दिए। ओके, सेकंड ट्रांजैक्शन इज परचेज गुड्स फॉर कैश। अब जैसे ही ये पैसा आया, इससे बिजनेस ने एक्टिविटी और ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए, गुड्स परचेज किया है, तो मैं यहां पर ट्रांजैक्शन नंबर 2 डालूंगा और लिखूंगा यहां पर परचेज गुड्स। गुड्स परचेज क्या है, कैश में। ओके, कितने का, 60,000 रुपीज का। तो कैश पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैश विल गोज आउट ऑफ द बिजनेस, कैश माइनस होगा 60,000 का। माइनस के लिए हमने क्या किया, उसको ब्रैकेट से क्लोज कर देते तो अकाउंट्स में मानते हैं कि वैल्यू माइनस हो रही है, डिडक्ट हो रही है। तो हमारे पास से कैश गया और सेकंड एस्पेक्ट क्या होगा, कैश देंगे और गुड्स हमारे पास आएगा, तो गुड्स हमारा क्या बन जाएगा, आएगा तो इट विल बिकम आवर स्टॉक। तो स्टॉक के अंदर हमने क्या कर दिया, सॉरी 60,000 रुपीज प्लस कर दिया। ठीक है, तो फर्स्ट इफेक्ट आउटगोइंग ऑफ कैश, सेकंड इफेक्ट इज इनकमिंग ऑफ व्हाट, स्टॉक। स्टॉक हमारे पास आया। ओके, और किसी और में कुछ चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा हमारा 4,40,000 प्लस 1 लाख का बिल्डिंग, 50,000 रुपीज का फर्नीचर और 60,000 रुपीज का स्टॉक। टोटल विल बी रुपीज 6,50,000, नो चेंजेस इन कैपिटल। ये हो गई हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 2। ये इसको हम बोलेंगे न्यू इक्वेशन नंबर 2। ओके फाइन। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 3 है कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। हमारे पास जो 4,40,000 का कैश पड़ा हुआ था, इसमें हमने 2 लाख रुपए का कैश बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ओके, तो ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज कैश डिपॉजिटेड इन बैंक 2 लाख रुपीज। तो 2 लाख रुपए का कैश मेरे पास से कम हो गया, माइनस हो गया। कहाँ गया ये, बैंक में। तो मेरा बैंक बैलेंस क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, मेरे करंट अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो एक कॉलम और मैं इंक्रीज कर देता हूँ अगर बैंक का, विच इंक्रीजेस बाय रुपीज 2 लाख। फाइन। उसके बाद फिर हम न्यू इक्वेशन ड्राफ्ट करेंगे, तो ये बचेगा 2,40,000 रुपीज प्लस 1 लाख प्लस 50,000 का फर्नीचर प्लस 60,000 का स्टॉक और प्लस 2 लाख रुपीज का बैंक, विच इज इक्वल्स टू 6,50,000 रुपीज ऑफ कैपिटल। अभी अगर आप इसका टोटल लगाएंगे तो वो टोटल 6,50,000 के इक्विवेलेंट ही आएगा। फाइन, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन टैली हो रही है। दिस इज अवर व्हाट न्यू इक्वेशन नंबर 3। ओके, नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 बोल रहा है सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग रुपीज 35,000 फॉर 40,000। इसका मीनिंग क्या होगा, हमारे पास जो गुड्स था, ये स्टॉक, ये वाला 60,000 का टोटल स्टॉक था, इसमें से 35,000 का स्टॉक हमने 40 में बेच दिया, कैश में बेचा। ओके, हमें 5,000 रुपए का इसको मुनाफा हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो मैं यहां पर इनिशियल्स डालता हूं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। स्टॉक गया मेरे पास से, सबसे पहले स्टॉक पे इफेक्ट पड़ेगा, कितने का, 35,000 रुपीज से मेरा स्टॉक माइनस। ओके, क्योंकि स्टॉक मेरे पास से जा रहा है, स्टॉक की वैल्यू 35,000 थी कॉस्ट पर, बेचा कितने में, 40 में, कैश में बेचा है, तो मेरे पास 40,000 रुपीज कैश क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब अगर मैं 35,000 का गुड्स 40,000 रुपीज में सेल करता हूं, तो देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 5,000। प्रॉफिट बिजनेस मैंने क्या कहा, बिजनेस वर्क्स एज अ मीडिएटर। बिजनेस किसके लिए काम कर रहा है, ओनर के लिए काम कर रहा है। जितना प्रॉफिट अर्न करेगा वो उठाकर ओनर को दे देगा कि भाई ये प्रॉफिट अपना पकड़ो। ओनर कोई बिजनेस की एक्चुअल एंटिटी तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, ओनर के कैपिटल अकाउंट में डाल देगा कि भाई ये प्रॉफिट आपका है, तो आपके अकाउंट में 5,000 रुपीज का प्रॉफिट डाल देता हूं। और अल्टीमेटली ओनर ने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की क्यों है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रॉफिट। तो यहां से जैसे ही प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस ने खुद ना रखते हुए इसको किसको दे दिया, ओनर को दे दिया। ओके फाइन, तो इट विल बिकम नाउ 2,80,000 रुपीज और 1 लाख रुपीज की बिल्डिंग एज इट इज, फर्नीचर 50,000 का एज इट इज, 25,000 का स्टॉक रहा, 2 लाख रुपीज का बैंक बैलेंस रहा और इधर टोटल हो गया हमारा 6,55,000 का। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर
4, ये हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 4 हो गई। ओके फाइन। हमारा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है परचेज मशीनरी वर्थ रुपीज 1 लाख एंड पेड इन कैश। हमने 1 लाख रुपीस की मशीन बाई की है और पेमेंट कैश में किया है, तो यहां पर आ जाएगा परचेज्ड मशीनरी फॉर कैश। 1 लाख रुपीस कैश में पे किया तो 1 लाख रुपीस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैश। और कोई मशीन का कॉलम नहीं है तो हम एक कॉलम और बना लेंगे यहां पर, किसका, मशीनरी का। मशीन का कॉलम में कितना, 1 लाख रुपीस हम क्या कर देंगे, फाइनली वी विल एड इट। ओके, तो ये हो जाएगा 1,80,000 बचा, माइनस करने के बाद 1 लाख रुपीस की बिल्डिंग बची, 50,000 रुपीस का फर्नीचर बचा, 25,000 रुपीस का स्टॉक है, 2 लाख रुपीस का बैंक है और 1 लाख रुपीस का हमारे पास क्या बन गया, मशीनरी आ गई, विच इज इक्वल्स टू 6,55,000। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर व्हाट 5। ये हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 5 हो गई। ओके फाइन। तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन था मशीन परचेस करने का 1 लाख रुपीस में। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, सैलरी पेड टू वर्कर थ्रू चेक रुपीज 12,000। हमने एक वर्कर को 12,000 रुपीस की सैलरी पे की, बट वो पेमेंट किया है थ्रू चेक। तो ट्रांजैक्शन नंबर 6, सैलरी पेड, ठीक है, किसके थ्रू पे किया, चेक के थ्रू। तो पेमेंट कैश में ना जाते हुए कहां से जाएगा, थ्रू फ्रॉम बैंक अकाउंट। तो हम बैंक में से 12,000 रुपीस माइनस कर देंगे। ओके, बट सैलरी हमने पे की है तो सैलरी इज एन एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, ठीक है, बिजनेस का एक्सपेंस। और जब बिजनेस क्या करता है, ये प्रॉफिट अर्न किया था तो ओनर को दिया था कि भैया आपका है, तो जब प्रॉफिट पे राइट ओनर का, तो सारे लॉसेस भी किससे, कौन बेयर करेगा, ओनर ही बेयर करेगा। तो सारे प्रॉफिट जब इसके अकाउंट में प्लस होते हैं तो सारे लॉसेस भी इधर से माइनस होंगे, सारी इनकम्स इसमें प्लस होंगी तो सारे एक्सपेंस माइनस होंगे, सारे रेवेन्यू इसमें ऐड होंगे तो सारे एक्सपेंस भी इसमें से डिडक्ट होंगे। तो हर एक्सपेंस, हर इनकम का अल्टीमेट इंपैक्ट किसके ऊपर जाता है, ओनर के अकाउंट पे जाता है। तो ये 12,000 रुपीज, बिजनेस तो बोला है कि मैं सिर्फ ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा, प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस इनकम सब आपसे लेकर के दूंगा मैं। तो 12,000 रुपीज वो क्या करेगा, ओनर से लेकर के देगा। 12,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द कैपिटल। तो हमारा अब इसमें फाइनली टोटल क्या बचा, 1,80,000 कैश, 1 लाख रुपीस की बिल्डिंग, 50,000 रुपीस का फर्नीचर, 25,000 रुपीस का स्टॉक, ये 1,88,000 रुपीस का बैंक बैलेंस और 1 लाख रुपीस की हमारी मशीनरी। ओके, और इधर अगर हम 6,55,000 में से 12 माइनस करें तो बैलेंस इज रुपीज 6,43,000। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर 6। ये 6th इक्वेशन हमारी अल्टीमेटली बन गई। कम टू द ट्रांजैक्शन नंबर 7, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स। अब यहां पर ट्रांजैक्शन बोला है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रमेश ट्रेडर्स। अकाउंट्स में एक बात हमेशा याद रखिएगा आगे के लिए, अभी आप बहुत नीचे लेवल के स्टूडेंट हैं, कि जब भी अकाउंट्स में किसी ट्रांजैक्शन में किसी पार्टी का नाम आ जाए, किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, और कैश मेंशन नहीं हो, तो दैट विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहां पर रमेश ट्रेडर्स का नाम आ गया तो रमेश ट्रेडर इज अवर क्रेडिटर। ये हमारे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस कैश का कोई फ्लो एक्चुअली हुआ नहीं है। तो यहां पे लिखें 7th पॉइंट, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। हमने गुड्स किस पर परचेज किया, क्रेडिट पे। वैल्यू ऑफ गुड्स इज रुपीज 50,000। 50,000 रुपीज से हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फाइन। और हमने अभी इसका पेमेंट नहीं किया, अगर ये कैश में परचेज किया होता तो कैश माइनस हो जाता। देखिए जैसे यहाँ पर ये परचेज गुड्स फॉर कैश था, और हमने इसको क्रेडिट में परचेज किया, मींस अभी इसका पेमेंट हुआ नहीं है, हमें देना है मींस इट इज अवर लाइबिलिटी। और जिसको हमें देना होता है वो पार्टी क्या कहलाती है, हमारी क्रेडिटर, एंड क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी। तो हम कैपिटल के पास में कॉलम बना देंगे किसका, क्रेडिटर का, और क्रेडिटर में वी विल ऐड व्हाट, रुपीज 50,000। 50,000 रुपीज हम इसमें ऐड कर देंगे। ओके, नाउ व्हाट, 1,80,000 रुपीज का कैश, 1 लाख की बिल्डिंग, 50,000 रुपीज का फर्नीचर, 75,000 रुपीज का स्टॉक, 1,88,000 रुपीज का बैंक और 1 लाख रुपीज की मशीनरी, विच इज इक्वल्स टू 6,43,000 ऑफ कैपिटल एंड 50,000 रुपीज ऑफ क्रेडिटर्स। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर 7। ओके, ये हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 7 बन गई। Now come to transaction number 8. 8 ट्रांजेक्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश, अगेन एन एक्सपेंस। तो हमने यहां पे लिखा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश। अब कैश में पे हुआ है, अमाउंट इज रुपीज 5,000, तो 5,000 कैश में से डिडक्ट। और एक्सपेंस कौन बेयर करता है, जो बिजनेस चला रहा है, मींस ओनर। तो ओनर के अकाउंट से वी विल डिडक्ट अगेन रुपीज व्हाट, 5,000। फिर हम बनाएंगे इसमें न्यू इक्वेशन। तो हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी 1,75,000, 1 लाख की बिल्डिंग, 50 का फर्नीचर, 75,000 रुपीज का स्टॉक, 1,88,000 रुपीज का बैंक बैलेंस और 1 लाख रुपीज की मशीनरी। इधर आ जाएगा 6,43,000 माइनस 5, 6,00,000
6,43,000 minus 5 is 6,38,000 plus what 50,000 rupees के creditors. This will be our new equation number 8. ये हमारी new equation number 8 बन गई. Okay. Now come to transaction number 9. हमारा next transaction है transaction number 9, that is sold goods to Raj Traders for rupees 35,000 costing rupees 28,000. अब देखिए, अभी हमने यहाँ पर कैश सेल्स की बात की थी तो कैश में प्लस किया था. अब यहाँ पर फिर पार्टी का नाम आ रहा है और कैश मेंशन नहीं है. अगेन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. हम इसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन मानेंगे. तो उसने बोला है सोल्ड गुड्स टू राज ट्रेडर्स फॉर 35,000 कॉस्टिंग रुपीज 28,000. पार्टी का नाम आ गया तो ये आ गया सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट. जब भी सेल्स का ट्रांजेक्शन हो पहले तो स्टॉक माइनस करेंगे. कितने का स्टॉक गया? स्टॉक गया हमारे पास से 28,000 रुपीज का स्टॉक. तो 28,000 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ स्टॉक. और इस टाइम में कैश प्लस नहीं कर सकता क्योंकि कैश में नहीं आया. ये मेरे लिए क्रेडिट ट्रांजैक्शन है. तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन मींस मुझे अभी पैसा मिला नहीं है, मुझे पैसा उससे लेना है. लेना है तो ही इज माय रिसीवेबल. वो मेरा रिसीवेबल है जिसको हम क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं. तो हम यहां पर एक कॉलम बना लेंगे डेटर्स का और डेटर्स को ऐड कर देंगे कितने से? 35,000 रुपीज से हम ऐड कर देंगे. ओके. अब देखिए, अगर 28,000 रुपीज का गुड्स 35,000 में सेल करते हैं तो देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 7,000 और प्रॉफिट उठा करके किसको दे दिया जाएगा? जिसका उस प्रॉफिट के ऊपर एक्चुअली राइट है 6,38,000. नो चेंज इन कैश. अगेन कैश इज रुपीज ऑफ 1,75,000. 1 लाख रुपीज 50,000 प्लस 75 माइनस 28 इज 47,000 का स्टॉक. 1,88,000 रुपीज का बैंक बैलेंस. मशीनरीज ऑफ रुपीज 1,35,000 रुपीज के हमारे डेटर्स बढ़ गए और ये हो गया 638 प्लस 7. 638 प्लस 7 is 6,45,000 rupees plus 50,000 rupees. This is our new equation number 9. Okay, ये हमारी new equation number 9. Okay. Now transaction number 10, cash paid to Ramesh Traders. रमेश ट्रेडर्स, ये जिससे हमने क्या किया था? गुड्स बाय किया था. परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट. ये रमेश ट्रेडर्स कौन था? हमारा क्रेडिटर था. अब हमने इससे जो गुड्स बाय किया था वो गुड्स तो एक्चुअली हमने बाय किया था कितने का? 50,000 रुपीज का. बट उसके अगेंस्ट जो हमने पेमेंट किया है दैट इज ऑफ रुपीज 30,000. हमने सिर्फ 30,000 का पेमेंट किया है. नो प्रॉब्लम. तो हम यहाँ लिखेंगे कैश पेड टू क्रेडिटर. कितना कैश पे किया है? 30,000 रुपीज कैश पे किया है. तो कैश डिडक्ट हो जाएगा बाय रुपीज 30,000. ओके. और क्रेडिटर को पे किया है तो हमारे ऊपर लाइबिलिटी भी क्या होगी? कम हो जाएगी. तो लाइबिलिटी विल आल्सो बी डिक्रीजेस बाय रुपीज 30,000 रुपीज से हमारा ये भी कम हो जाएगा. ओके फाइन. तो अगर हम देखें तो 1,75,000 माइनस 30 इज व्हाट? 1,45,000 प्लस 1 लाख एज इट इज 50,000 एज इट इज 47,000 प्लस 1,88,000 प्लस 1 लाख रुपीज प्लस 35,000 इज इक्वल्स टू कैपिटल एज इट इज 6,45,000 और ये रह गया हमारा 20,000. ओके. अच्छा, एक बात याद रखिएगा कि कभी कभी अकाउंटिंग इक्वेशन के क्वेश्चंस बड़े होते हैं और वहां पर सारे ट्रांजैक्शंस एक पेज में नहीं आते. तो उस केस में अब जैसे मेरे पास यहाँ पर बोर्ड पूरा फिल हो गया, मैं वापस उसको ऊपर लेकर आऊंगा. तो उस केस में ये मेरी इक्वेशन है. तो ये मेरी, इसको मैं इस तरह लिखूंगा नेक्स्ट पेज पे फॉरवर्ड करने से पहले. न्यू इक्वेशन नंबर 10 C/F. C/F का मीनिंग होता है कैरीड फॉरवर्ड. नेक्स्ट पेज पर मैं उसको क्या कर रहा हूँ? कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ. ओके. अच्छा, मुझे और आगे के ट्रांजेक्शन से इसी पे लिखूंगा. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप इसको नोट कर रहे हो तो, ताकि मैं इसको इरेज करके फिर आगे दूसरे ट्रांजेक्शंस कंटिन्यू कर सकूं. मैंने आपको बताया कि इसको आगे कैसे लेकर आएंगे. मैंने यहाँ लिखा था न्यू इक्वेशन नंबर 10 C/F. जब आप नेक्स्ट पेज पर स्टार्ट करेंगे तो वहां पर सबसे पहले आप लिखेंगे न्यू इक्वेशन नंबर 10 B/F ब्रॉट फॉरवर्ड. ओके. कैश इज ऑफ रुपीज 1,45,000. 1,45,000 का कैश है. बिल्डिंग 1 लाख रुपीज की है. ओके. फर्नीचर इज ऑफ रुपीज 50,000. 50,000 का फर्नीचर है. स्टॉक इज ऑफ रुपीज 47,000. बैंक इज ऑफ रुपीज 1,88,000. वैल्यू ऑफ मशीनरी इज 1 लाख and debtors are of rupees 35,000. इधर capital is of rupees 6,45,000 plus creditors are of rupees 20,000. ठीक है जी, ये हो गया. अब मैं ये इक्वेशन यहाँ से हटा रहा हूँ नोट करने के लिए था. ओके. तो अब आपका, अगर आप अपनी नोटबुक में कर रहे हैं तो आपका न्यू पेज एक्चुअली स्टार्ट होगा. वी हैव ऑलरेडी डन 10 ट्रांजेक्शंस.
नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 11th है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन बैंक डिपॉजिट। जो बैंक में हमारा हमने डिपॉजिटेड है ना 1,88,000, इस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट देगा कैसे देगा? वो हमें घर आकर नहीं देगा, वो हमारे अकाउंट में ही पैसा डाल देगा, हमारा बैंक बैलेंस उससे क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो मेरा ट्रांजेक्शन नंबर 11 इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, कितने का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है भाई? मुझे 1,000 रुपीज का। तो 1,000 रुपीज में कहां ऐड करूंगा? बैंक में, क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा और ये मेरी इनकम है तो इट विल इंक्रीजेस माय कैपिटल। और क्योंकि मेरी सारी इनकम के ऊपर किसका राइट होता है? ओनर का राइट होता है। फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बनेगी 1,45,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 47,000 प्लस 1,89,000 हो जाएगा ये, प्लस 1 लाख एंड प्लस वॉट 35,000 रुपीज, और इधर आ जाएगा 6,46,000 कैपिटल के और 20,000 रुपीज विल बी ऑफ कैपिटल। दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर 11। हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 11 हो गई। 11 ट्रांजेक्शंस ऑलरेडी डन। नाउ कम टू द नेक्स्ट 12th ट्रांजेक्शन, बोरोड अ लोन फ्रॉम बैंक। अब हमें पैसा कम पड़ रहा था, हमने 2 लाख रुपए का बैंक से लोन ले लिया। ओके, तो हमारा ट्रांजेक्शन हम यहां डालेंगे बोरोड लोन। लोन हमने क्या किया है? बोरो किया है। अच्छा, अब लोन हमारे पास आएगा मींस वी आर रिसीविंग कैश। आप इसको कैश में भी डाल सकते हो, बैंक में भी डाल सकते हो, लेकिन नॉर्मली इसकी प्रोसीजर क्या होती है? बैंक आपको चेक के थ्रू पेमेंट करता है, तो मैं सीधे बैंक में बढ़ा रहा हूं 2 लाख रुपीस का। आप चाहें तो इसको कैश में भी इंक्रीज करते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, फाइन। अच्छा, ये हमने ओनर ने नहीं लगाया, ये पैसा हमने बोरोइंग्स के फॉर्म में एक्सटर्नल पार्टी से लिया है, तो हमारा एक कॉलम बढ़ जाएगा किसका? लोन का। एंड लोन ऑल्सो गॉट इंक्रीजेस बाय रुपीज 2 लाख। 2 लाख रुपए से हमारा लोन इंक्रीज हो गया। अगेन न्यू इक्वेशन विल बी व्हाट? 1,45,000 कैश, 1 लाख बिल्डिंग, 50,000 रुपीज का फर्नीचर, 47,000 का स्टॉक और 3,89,000 का बैंक, 1 लाख रुपीस की मशीनरी, 35,000 रुपीस के डेटर्स, 6,46,000 रुपीस का कैपिटल, 20,000 रुपीस के स्टॉक और 2 लाख रुपीस 20,000 के क्रेडिटर्स और 2 लाख रुपीस का बैंक लोन। हमारी लाइबिलिटीज और एसेट्स अल्टीमेटली बढ़ती जा रही है। ओके, नाउ कम टू दिस अवर न्यू इक्वेशन नंबर 12। हम इसको बोलेंगे न्यू इक्वेशन नंबर 12। Now come to transaction number 13. Transaction number 13 है कैश रिसीव फ्रॉम राज ट्रेडर्स 15,000। राज ट्रेडर्स कौन था? हमारा डेटर था। हमने उसको क्रेडिट पे गुड सेल किया था, कुछ टाइम पहले लेकर गया था। नाउ ही इज पेइंग द कैश। हमारे पास कैश रिसीव होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम होम डेटर्स। कितना कैश रिसीव हुआ है? 15,000। ठीक है, टोटल हमें वैसे लेना था उससे 35, बट ही हैड पेड ओनली 15,000, पार्ट पेमेंट किया है। डेटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अब हमने उससे 15 ले लिए तो 15,000 उसके अकाउंट से कम कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 50,000 का फर्नीचर, 47,000 का स्टॉक, 3,89,000 का बैंक, 1 लाख रुपीस का मशीनरी और 20,000 रुपीस के डेटर्स, 6,46,000 की कैपिटल, 20,000 के क्रेडिटर्स और 2 लाख रुपीस का लोन। दिस इज आवर न्यू इक्वेशन नंबर 13। हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 13। ओके, नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 14। परचेज गुड्स फ्रॉम खान ट्रेडर्स वर्थ रुपीज 40,000, पेड रुपीज 25,000 थ्रू चेक। एक पार्टी है खान ट्रेडर्स नाम की, उससे हमने 40,000 रुपीज का गुड्स पे किया है और उसमें से 25,000 रुपए चेक के थ्रू पेमेंट किए हैं, पार्ट पेमेंट किया है ना। 40 में से 25 पे किया, 15 अब भी खान ट्रेडर्स को देना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा परचेस्ड गुड्स, सिर्फ इनिशियल्स डाल रहा हूं मैं। 40,000 का गुड्स बाय किया तो वह स्टॉक विल इंक्रीजेस बाय 40,000। पेमेंट कितने का हुआ है? ओनली 25,000, और वो भी किसके थ्रू? चेक के थ्रू। चेक के थ्रू हुआ है तो पैसा कहां से जाएगा? आउट ऑफ बैंक अकाउंट। ठीक है, अच्छा 40 में से 25 का पेमेंट कर दिया, स्टिल वी हैव टू पे रुपीज 15,000, तो खान ट्रेडर्स हमारा कौन बन गया? क्रेडिटर्स बन गया बाय रुपीज 15,000। अब यहां पर देखिए हमारे पास 2 से ज्यादा इफेक्ट एक्चुअली इसके हो रहे हैं। ओके, तो अगेन ट्रांजैक्शन इक्वेशन विल बी, दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर 14। कैश 1,60,000, बिल्डिंग 1 लाख, फर्नीचर 50 और ये हो गया 87,000। 3,89,000 minus 25,000 is 3,64,000 plus 1 lakh plus 20,000 is equals to 6,46,000 plus 35,000 plus what?
2 lakh rupees. This is our new equation number 14. Now come to next transaction number 15. Transaction number 15 है purchased furniture worth rupees 20,000 from महिदपुर वाला फर्नीचर. ठीक है, अब यहाँ पर पार्टी का नाम दिया है we have purchased goods. जो फॉर्म है जिससे हमने गुड्स बाय किया है महिदपुर वाला फर्नीचर, उसका नाम दे रखा है we have purchased furniture from महिदपुर वाला, means दिस इज अ क्रेडिट परचेसेस ऑफ फर्नीचर. फर्नीचर को उधारी पर परचेज किया है. ओके, तो यहां लिखूंगा मैं परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट. कितने का फर्नीचर बाय किया है? हमने बाय किया है टोटल 20,000 रुपीज का फर्नीचर. तो फर्नीचर विल बी एडेड बाय 20,000 और 20,000 रुपीज अभी हमने दिए नहीं है, देने हमें उसको, तो वी विल ऐड दैट अमाउंट इन क्रेडिटर्स. वैसे मैं एक बात आपको बता दूं कि ये मेरे पास जगह का मैं तो मैंने इसमें क्रेडिटर्स में ऐड कर दिया. अदरवाइज क्रेडिटर्स की दो कैटेगरीज होती हैं, ट्रेड क्रेडिटर्स और एक अदर क्रेडिटर्स. तो ये मेरे ट्रेड क्रेडिटर्स का पार्ट नहीं है, अदर ट्रेड क्रेडिटर्स का पार्ट है. मींस ट्रेड क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनसे हम उधारी पर गुड्स बाय करते हैं. तो अगर आप चाहें तो एक कॉलम यहाँ पर अदर क्रेडिटर्स का भी बना सकते हैं. मेरे पास जगह कम है तो मैंने उसको क्रेडिटर्स में ही ऐड अल्टीमेटली कर दिया. ओके, तो मेरी न्यू इक्वेशन बनेगी 1,60,000 प्लस 1 लाख प्लस 70,000 का हो गया फर्नीचर, 87,000 रुपीज, 3,64,000 का बैंक, 1 लाख रुपीज की मशीनरी, 20,000 रुपीज के डेटर्स, 6,46,000 की कैपिटल, और ये हो गया जी 55,000 के क्रेडिटर्स, और लोन इज ऑफ रुपीज 2 lakhs. दिस इज अवर न्यू इक्वेशन नंबर व्हाट 15. Now come to transaction number 16. 16 ट्रांजेक्शन हमारा जो है दैट इज सर्विस चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक. बैंक जो हमें डिफरेंट सर्विसेज देता है तो सर्विसेज के सर्विस चार्ज हमसे लेता है. बैंक चार्जेस बोलते हैं उसको, एनुअल मेंटेनेंस फीस होती है, एसएमएस चार्जेस होते हैं, बहुत सारे ऐसे. कैसे लेगा वो सिंपली हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर देगा. ओके, तो हमारे लिए एक टाइप का एक्सपेंस होगा. तो सर्विस चार्जेस बाय बैंक ने सर्विस चार्जेस चार्ज किए 500 रुपए के, तो 500 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द बैंक, और ये हमारा एक्सपेंस है तो 500 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द कैपिटल. एक्सपेंस का इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? अल्टीमेटली सारा कैपिटल में पड़ेगा. न्यू इक्वेशन विल बी व्हाट 1,60,000 प्लस 1,70,87 और 3,63,500 प्लस 1 lakh plus what 20,000 is equals to 6,45,500 plus 55,000 plus what 2 lakh rupees. This is our new equation number 16. ये हमारी new equation number 16 हो गई. 17th ट्रांजेक्शन की अगर हम बात करें तो अवर 17th ट्रांजेक्शन इज आउटस्टैंडिंग रेंट. अभी एक इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है आउटस्टैंडिंग रेंट. आउटस्टैंडिंग का मीनिंग होता है ड्यू बट नॉट पेड. हमने सामने वाले से सर्विसेज ले ली, मंथ पूरा हो गया बट अभी तक हमने रेंट उसको पे नहीं किया. आउटस्टैंडिंग प्रीपेड अक्रूड अनअर्न्ड का एक डेडिकेटेड लेक्चर है इस चैप्टर से जस्ट पहले, कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस में. आप उसको देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में उसकी लिंक आ रही होगी और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस प्लेलिस्ट के अंदर उस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक भी ऑलरेडी गिवन है. ओके, एनीवे आउटस्टैंडिंग रेंट का मीनिंग होगा हमने काम ले लिया. देखिए मींस मतलब वो मंथ पूरा हो गया, अभी तक हमने रेंट पे नहीं किया, हमारा आउटस्टैंडिंग है. जैसे ही मंथ पूरा हुआ मींस सर्विसेज हमको मिल गई, मींस एक्सपेंस एक तरह से हो गया. एक्सपेंस हो गया तो इट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द कैपिटल. एक्सपेंस हो गया, कैश में पे नहीं हुआ, देना है हमको, इट इज अवर लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी के लिए वी विल ओपन वन मोर अकाउंट ऑफ लाइबिलिटी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और उसमें हम क्या करेंगे, वी विल ऐड 15,000 इन दैट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. नॉर्मली अगर हम उस वेजेस को या रेंट को पे कर देते तो हम क्या करते हैं 15,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस करते हैं 15,000 रुपीज कैश में से, बट वो रेंट अब भी हमें पे करना है, स्टिल टू बी पेड है, तो हमने उसको कहां ऐड कर दिया, आगे आउटस्टैंडिंग के अंदर. अगेन अवर न्यू इक्वेशन सेम टू सेम रहने वाली है. 1 लाख एसेट में कोई चेंजेस नहीं हुए, इधर हो जाएगा हमारा 645,500 माइनस 15,000 इज 6,30,500 प्लस 55,000 प्लस 2 lakhs प्लस वॉट 15,000. एक लाइबिलिटी हमारी और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बढ़ गई. ओके, मैंने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डाला है सीधे, उसमें सारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम वन बाय वन कंसीडर कर लेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन. दिस इज आवर अकाउंटिंग न्यू इक्वेशन नंबर 16. न्यू इक्वेशन नंबर व्हाट 17 थी. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इंश्योरेंस प्रीमियम पेड थ्रू चेक 20,000 अगेंस्ट टोटल प्रीमियम ऑफ 15,000. देखिए फिर ये आ गया प्रीपेड का ट्रांजेक्शन है.
हमने इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया 20,000 का चेक के थ्रू, जबकि हमारा प्रीमियम होता था सिर्फ 15,000 के प्रीमियम के अगेंस्ट वी हैव पेड 20,000, मींस वी हैव पेड रुपीस 5,000 एक्स्ट्रा। तो यहां पर आ जाएगा इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, और पेड इन एडवांस भी होगा, तो साथ में टोटल कितना पे किया 20,000 चेक के थ्रू, तो 20,000 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ व्हाट, बैंक, चेक के थ्रू पेमेंट हुआ है। बट प्रीमियम एक्चुअली था 15 का, मींस हमारा एक्सपेंस 15 का ही था। जितने का एक्सपेंस होगा उतना हम कहां से माइनस करेंगे, आउट ऑफ द कैपिटल। इसका मतलब 5,000 हमने उसको एडवांस दे दिए, हमने उसको पहले से दे दिए, ये हमने एक तरह से उसको लोन दे दिया, विच इज एन एसेट फॉर द बिजनेस, और इस एसेट को हम बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो प्रीपेड एक्सपेंस कितने का, 5,000 रुपए हमने पहले से दे दिया, तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रीपेड। ओके, तो 20,000 बैंक में से माइनस हुए, 15,000 कैपिटल में से क्यों माइनस हुए, क्योंकि एक्चुअल एक्सपेंस 15,000 का था और 5,000 रुपीज हमने एडवांस दिया, तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एसेट। तो दिस विल बी अवर व्हाट, न्यू इक्वेशन नंबर 18, 1,60,000 प्लस व्हाट, 1,00,000 प्लस 70,000 प्लस 87,000 प्लस ये हो जाएगा 343,500 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 प्लस वॉट 5,000, एसेट बढ़ गई है। और 630,500 में से 6,15,500 प्लस 55,000 प्लस 2 lakhs एंड प्लस वॉट 15,000 रुपीज। ये थी हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 18। नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 19, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। अब ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए कैश विड्रॉ करके ले गया, कैश विड्रॉन, कैश बिजनेस के पास से जा रहा है, तो 19 क्या होगा, कैश ड्रॉइंग्स। बंदे ने कैश में ड्रॉइंग्स की, कितने की कैश ड्रॉइंग्स की है, 30,000। तो 30,000 बिजनेस के पास से कैश गया, कौन ले गया, ओनर। तो इसको कहां से कर देंगे, ओनर का ऑलरेडी अकाउंट हमने ओपन कर रखा है कैपिटल का, इसमें से हम 30,000 रुपीज कैपिटल में से माइनस कर देंगे। ओके, तो ये कैपिटल हमारी अल्टीमेटली माइनस हो जाएगी। फाइन, तो ये बन जाएगा कितना, 1,30,000 प्लस कितना, 1,00,000 प्लस 70,000 प्लस 87,000 प्लस 3,43,500 प्लस 1,00,000 प्लस वॉट 20,000 प्लस 5,000 इज इक्वल्स टू 615,500 में से 30 माइनस किया तो 5,85,500 प्लस 55,000 प्लस 2 lakh rupees plus what 15,000 rupees. Okay, this is our what new equation number 19 and finally transaction number 20. अभी तो और ट्रांजेक्शन है, 20th ट्रांजेक्शन देखें इसमें, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एट द रेट 10%। इसने बोला फर्नीचर की वैल्यू पर 10% डेप्रिसिएशन चार्ज किया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन इज अ फैक्टर व्हिच रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट, फर्नीचर की वैल्यू को डाउन करेगा। ओके, तो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 70,000 है, इसका 10% कितना होगा 7,000, और फर्नीचर एसेट की वैल्यू डाउन होगी तो इससे हमारा लॉस है, और लॉस कौन बेयर करेगा, ओनर बेयर करेगा, तो इट विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द कैपिटल। कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। ओके, तो यहां पर अगेन 1,30,000 प्लस 1,00,000 प्लस ये हो जाएगा 63,000 प्लस 87,000 प्लस वॉट 343,500 प्लस 1,00,000 प्लस 20,000 एंड प्लस 5,000, और इधर बचेगा 585,500 में से 7,000 माइनस किए तो 578,500 प्लस 55,000 प्लस 2 lakhs प्लस वॉट 15,000। दिस इज अवर वॉट न्यू इक्वेशन नंबर 20। मेरा पेज फिनिश, तो मैं यहाँ लिख दूंगा C/F कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज पर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। मैं इसको फिर इरेज कर रहा हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर सकते हैं। नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 21, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखिए इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने आपको बताया था, बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल में क्या होता है, एक साइड ओनर होता है और एक साइड क्या होता है, बिजनेस होता है, और कैपिटल एक ऐसी अमाउंट होती है जो ओनर बिजनेस के अंदर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, ये कैपिटल। तो बिजनेस के ऊपर एक टाइप का लोन हुआ, तो अगर बिजनेस पे लोन है तो उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कौन किसको इंटरेस्ट पे करेगा, बिजनेस विल पे टू द ओनर, IOC इज ऑलवेज पेड बाय द बिजनेस टू द ओनर।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि भाई ओनर कोई एक एक्चुअल एंटिटी तो है नहीं, तो कौन किसको देगा? तो इट इज जस्ट अ बुक एंट्री, ये अपने आप में एक बुक एंट्री होती है। और वैसे भी सोल प्रोप्राइटरशिप में इसका कोई रेलेवेंस होता नहीं है, ये इंपॉर्टेंट होती है किस केस में? इन केस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एनीवे, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जस्ट एक बुक एंट्री है। कोई कैश में पेमेंट अगर ओनर क्या करता है, बिजनेस ओनर को नहीं करता, वो कैश में पेमेंट करेगा तो वो ड्राइंग्स बन जाती है। तो सिर्फ क्या होता है, एक बुक एंट्री है जो उस बुक में लिखनी पड़ती है। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने किसको दिया? बिजनेस ने दिया किसको? ओनर को। तो हमारा ये एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन अक्सर पूछा जाता है, मैं इस पे स्टार लगा रहा हूं, और इसका थोड़ा सा लॉजिक भी लगता है इसके अंदर। वैसे उसका ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा नलिफाई इफेक्ट डालता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसने दिया? बिजनेस ने दिया, बिजनेस मैन को। तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो बिजनेस का एक्सपेंस कहां से माइनस होगा? फ्रॉम कैपिटल, कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो ये बिजनेस का एक्सपेंस है और ओनर की इनकम है। बिजनेस का एक्सपेंस हो गया क्योंकि कहां से माइनस हुआ है? आउट ऑफ द कैपिटल। और मिला किसको है? ओनर को। तो ओनर के अकाउंट में डाल देंगे। ओनर के अकाउंट का नाम क्या है? कैपिटल इटसेल्फ। तो 5000 रुपीज विल बी एडेड टू ओनर्स अकाउंट। मींस आईओसी का इफेक्ट कैपिटल में ही होगा, कैपिटल में ही ऐड और कैपिटल में ही लेस। मींस आईओसी इसी से साबित होता है कि आईओसी एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जिसका कोई एक्चुअल कुछ भी इनफ्लो और आउटफ्लो नहीं होता। इसका इंपैक्ट सीधे कैश के ऊपर ही, सॉरी कैपिटल पे ही पड़ेगा और कैपिटल में से ही माइनस होगा। मींस एक्चुअल कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सब कुछ इसी पे इफेक्ट पड़ने वाला है। इट इज जस्ट अ बुक एंट्री। तो अगर हम न्यू इक्वेशन बनाएंगे, दिस इज अवर व्हाट न्यू इक्वेशन नंबर 21, 1,30,000 प्लस 1 लाख प्लस व्हाट 63,000 प्लस 87,000 प्लस 343,500 प्लस 1 lakh plus what 20,000 and plus 5,000 और equals to what 578,500 plus 55,000 plus 2 lakhs और plus what 15,000. This is our new equation number 21. Means equation number 20 और 21 में कोई फर्क ही नहीं रहा हो, तो ट्रांजेक्शन उसी में ऐड हुआ, इसी में लेस हुआ, उसी में ऐड हुआ, उसी में लेस हुआ। मींस कोई इंपैक्ट एक्चुअली उसका हुआ नहीं है। इट इज जस्ट अ बुक एंट्री, मैंने आपसे पहले ही कहा था। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 22 है गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। ठीक है जी, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। फायर से गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया तो गुड्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? प्लस या माइनस? नेचुरली प्लस। तो वी विल डिडक्ट स्टॉक। स्टॉक हमारा 10,000 रुपीज से माइनस हो जाएगा और गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ है तो बिजनेस के लिए एक टाइप का लॉस है। तो लॉस कौन बेयर करेगा? ओनर विल बेयर द लॉसेस। तो ये इसमें से माइनस। फाइनली 1,30,000 1,63,000 77 plus 343,500 plus what 1 lakh plus 20,000 and plus 5,000 rupees equals to 568,500 plus 55,000 plus what 2 lakhs plus 15,000. This is our what new equation number 22. ठीक है जी। कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 23 ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू शर्मा ट्रेडर्स कॉस्टिंग रुपीज 25,000 फॉर 33,000। ही पेड 20,000 इन कैश इमीडिएटली। अब ये पार्ट पेमेंट वाला ट्रांजेक्शन है। अभी एक परचेस का आया था ऐसी, सोल्ड गुड्स कितने का? जब भी गुड्स सेल करते पहले देखें कितने का गुड्स बेचा है। 25,000 की कॉस्ट का गुड्स, तो 25,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट स्टॉक। 33 में बेचा। ही पेड 20,000 इन कैश इमीडिएटली। उसने हाथों हाथ 20,000 कैश पे किया तो कैश विल बी एडेड। 33 में बेचा था, 20 कैश आ गया, 13 उससे और लेना है तो 13 विल बी एडेड टू व्हाट डेटर्स। डेटर्स में ऐड हो जाएगा। अब आप देखें 25,000 का गुड्स जब 33,000 में बेचेंगे तो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8,000 और 8,000 के प्रॉफिट पर किसका राइट है? ओनर का अल्टीमेटली राइट है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनेगी दैट इज रुपीज 1,50,000 कैश, 1 लाख रुपीज की बिल्डिंग, 63,000 का फर्नीचर, स्टॉक रह जाएगा 77 माइनस 25 इज 52,000 का स्टॉक है, प्लस वॉट 343,500 प्लस 1 लाख प्लस 33,000 एंड प्लस 5,000 which is equals to 568,500 plus 8,000 is 5,76,500 plus 55,000 plus 2 lakhs plus what 15,000. This is our new equation number 23. Okay, next transaction, come to next transaction. Balance of payment made to Ramesh Traders receiving 500 as cash discount. देखो हम रमेश ट्रेडर्स का अगर ऊपर से हिसाब देखें तो रमेश ट्रेडर्स से हमने गुड्स बाय किया था ट्रांजेक्शन नंबर 7 में 50,000 रुपीज का,
जिसमें से रमेश ट्रेडर्स 30,000 रुपए दे चुका है, ठीक है, 30,000 रुपए हम दे चुके हैं, सॉरी। तो 50,000 में से हम उसको ऑलरेडी 30,000 रुपीज पे कर चुके हैं, मीन्स अब हमें 20,000 का बैलेंस देना है। हम उसको पेमेंट कर और हमने उसको 500 रुपए के डिस्काउंट मांगकर बाकी का पेमेंट कर दिया, मीन्स वी हैव पेड 19,500 अगेंस्ट द टोटल पेमेंट ऑफ रुपीज 20,000। तो 24th पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना पे किया है, बैलेंस ऑफ पेमेंट मेड टू रमेश, कितना पेमेंट करेंगे, 19,500, 20 देना था, 500 का डिस्काउंट लिया, 19,500 दिए। क्रेडिटर्स पूरे कितने से लेस होंगे, 20,000 से, ओके। 20 के अगेंस्ट वी आर पेइंग 19,500, 500 विल बी कॉल्ड एज कैश डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव की टर्मिनोलॉजी का भी एक स्पेसिफिक लेक्चर है, आप उसको देख सकते हैं, ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा होगा उसका, ओके। तो 500 रुपीज विल बी एडेड टू कैपिटल बिकॉज इट इज द काइंड ऑफ इनकम, हमारी एक टाइप की क्या हो गई है, इनकम हो गई। तो 1,50,000 माइनस 19,000, 1,50,000 में से 19,500 माइनस करेंगे तो 1,30,500, 1 लाख प्लस वॉट 63,000, 52,000, 343,500 प्लस 1 लाख प्लस वॉट 33,000 एंड प्लस वॉट 5,000, टोटल विल बी 576,500 में से 500 माइनस किया तो 5,76,000 प्लस 35,000 प्लस 2 lakhs प्लस वॉट 15,000। लो जी, तो ये हमारा हो गई इक्वेशन, न्यू इक्वेशन नंबर 24, ये हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 24। नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 25, कैश स्टोलन वर्थ ₹5,000 एंड गुड्स स्टोलन ₹3,000, हमारे यहां से चोरी हो गया तो लॉस, इसको बोलते हैं लॉस बाय थेफ्ट। आगे याद रखिएगा, कैश गया 5,000 का तो कैश विल बी डिडक्टेड बाय 5,000, और स्टॉक गया 3,000 का तो स्टॉक ये 52, 3,000 रुपीज विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द स्टॉक। चोरी हो गया तो हमारे लिए लॉस है, लॉस कौन बेयर करेगा, अल्टीमेटली ओनर विल बेयर द लॉस, तो हमने यहां पर इसको अल्टीमेटली माइनस कर दिया, ओके। तो ये हो जाएगा 125,500 प्लस 1 लाख प्लस वॉट 63,000 प्लस 52 minus 3 is 49,000 plus 343,500 plus 1 lakh plus 33,000 plus 5,000 और 576 में से 8 माइनस करेंगे तो 5,68,000 प्लस 35,000 प्लस 2 lakhs प्लस वॉट 15,000। दिस इज अवर वॉट न्यू इक्वेशन नंबर 25, ये हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 25। उसके बाद हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 26 है, दैट इज आउटस्टैंडिंग रेंट पेड। वो जो पुराना आउटस्टैंडिंग था ना 5,000 रुपीज का आउटस्टैंडिंग, मीन्स हमने सर्विसेज ले दी थी, पे नहीं किया था, आज हमने उस पेमेंट को कर दिया, पेमेंट कर दिया तो हमारा वो एक्सपेंस नहीं है, वी आर जस्ट डिस्चार्जिंग अ लाइबिलिटी। कितने का था 15,000 का, तो 15,000 रुपीज कैश माइनस हुआ और जो लाइबिलिटी हमारी बन गई थी 15,000 रुपीज की, वो लाइबिलिटी हमारी फाइनली डिस्चार्ज हो गई, ओके। तो नाउ बैलेंस विल बी व्हाट 6,25,500 माइनस 15,000, 6,10,500 प्लस 1 लाख प्लस 63,000 प्लस 49,000 प्लस 343,500 प्लस 1 lakh plus what 33,000 plus 5,000 is equals to 5,68,000, 35,000 plus 2 lakhs, और ये तो हो गया जीरो, अपना इसकी कोई वैल्यू रही नहीं। दिस विल बी अवर न्यू इक्वेशन नंबर 26। Now come to the transaction number 27. Transaction number 27 है हमारा कमीशन स्टिल टू बी रिसीव्ड, हमें कमीशन रिसीव करना है, मीन्स हमने काम कर दिया एंड वी हैव टू रिसीव द कमीशन नाउ, तो इसको बोलते हैं हम अक्रूड। तो अक्रूड कमीशन, कैश नहीं आया, हमने काम कर दिया, कमीशन बन चुका है, काम कर दिया तो हमारी इनकम बन गई, इनकम विल बी एडेड इन कैपिटल, और पैसा अभी आना है तो दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम कितने की है 25,000 की, तो 25,000 विल बी एडेड इन व्हाट एसेट। तो लो जी, अब हमारे पास न्यू इक्वेशन फिर से बनेगी 6,10,500 प्लस 1 लाख प्लस व्हाट 63,000 प्लस 49,000, 343,500 प्लस 1 लाख प्लस व्हाट 33,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000 is equals to
568 plus 25 is 5,93,000 plus 35,000 plus 2 lakh. This is our new equation number 27. Now come to transaction number 28. Wages paid rupees 20,000 against the total wages of 25,000. फिर वही आउटस्टैंडिंग का ट्रांजेक्शन आ गया. हमें टोटल वेजेस पे करनी थी 25,000, हमने काम लिया था 25,000 का, बट वी हैव पेड ओनली 20,000 रुपीज. तो वेजेस पेड एंड आउटस्टैंडिंग ऐसा लिखेंगे. हमने पे कितना किया है? ओनली 20,000. 20,000 कैश में से माइनस होगा, बट टोटल वेजेस थी कितनी? 25,000. 25,000 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द कैपिटल. 25 में से 20 पे कर दिया, 5 और देना है, तो 5 अगेन विल बी एडेड टू व्हाट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. फिर से हमारा एक एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग हो गया. तो ये हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 28 हमने ब्रॉड फॉरवर्ड कर दी. कैश 90,500 और ये सारी वैल्यूज हमारी है. नाउ कम टू ट्रांजेक्शन नंबर 29. ट्रांजेक्शन नंबर 29 है हमारा 29th ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि एक साइड ओनर होता है और एक साइड क्या होता है? बिजनेस होता है. ओके, कैपिटल एक ऐसा लोन है जो बिजनेस ओनर बिजनेस को देता है. बिजनेस के ऊपर लाइबिलिटी, इसके ऊपर एसेट है. तो इसके ऊपर आईओसी एक ऐसा एक्सपेंस है जो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है और ओनर के लिए इनकम है. ऑन द अदर एंड इसी के उल्टे अगर हम जाएं तो ड्राइंग्स एक ऐसी अमाउंट है जो ओनर बिजनेस से लेता है. मींस एक ऐसा लोन है जो ओनर ले रहा है बिजनेस से, तो नेचुरली इसके ऊपर इंटरेस्ट कौन पे करेगा? ओनर विल पे टू द बिजनेस. तो ओनर का एक्सपेंस हो जाएगा और बिजनेस की क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी. अगेन इट इज अ बुक एंट्री जस्ट लाइक व्हाट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो मैंने आपको बताई. और ओनर की इनकम है, बिजनेस की इनकम है, तो बिजनेस कहाँ ऐड करेगा उसको? कैपिटल में बाय ₹2,000 और ओनर का एक ओनर से डिडक्ट होगा तो कैपिटल में से ही अल्टीमेटली माइनस हो जाएगा. मींस अगेन इफेक्ट विल व्हाट? नलीफाई हो जाएगा इफेक्ट. तो इधर हो जाएगा 90,500 प्लस 1 लाख रुपीस की बिल्डिंग, 63,000 का फर्नीचर, 49,000 का स्टॉक, 343,500 का बैंक, 1 लाख रुपीस की मशीनरी, 33,000 का डेटर्स, 5,000 के प्रीपेड एक्सपेंस, 25,000 का अक्रूड इनकम, और अगेन इट विल बी 5,69,000, 35,000 के क्रेडिटर्स, 2 लाख रुपीस का लोन और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर ऑफ ₹5,000. दिस इज अवर व्हाट? न्यू इक्वेशन नंबर 29. ये था आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. नाउ कम टू ट्रांजैक्शन नंबर 30. 30 ट्रांजैक्शन, 5 ट्रांजैक्शन और रह गए. कैश रिसीव फ्रॉम राज ट्रेडर्स 19,000 अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम. राज ट्रेडर्स से हमें कितना पैसा लेना था? देखिए राज ट्रेडर्स का हमने गुड सेल किया था. इसमें ऊपर अगर हम जाएं तो राज ट्रेडर्स का ट्रांजैक्शन था. हाँ, हमने राज ट्रेडर्स को गुड सेल किया था 35 का. 35 में से 15 आ गए थे, 20,000 रुपए लेने थे और उसने 19,000 दे दिया फुल सेटलमेंट में. ठीक है, तो कैश रिसीव्ड, कितना कैश रिसीव हो रहा है? 19,000. किससे? डेटर्स से. डेटर्स से हमें 20,000 लेने थे, 20 डेटर्स में से माइनस. अब 20 के अगेंस्ट वी आर रिसीविंग अ पेमेंट ऑफ ₹9,000 ओनली. 1,000 रुपए का डिस्काउंट अलाउड है. डिस्काउंट अलाउड इज अ लॉस फॉर द बिजनेस एंड लॉस विल बी डिडक्टेड फ्रॉम व्हाट? अमाउंट ऑफ कैपिटल. ओके, तो ये हो जाएगा 90,500 माइनस 19,000 इज 71,500 प्लस 1,63,000, 49,000, 343,500 plus 1 lakh plus 13,000 plus 5,000 plus 25,000 is equals to 5,68,000, 35,000 plus 2 lakh plus what? 5,000. Okay, this is our what? New equation number 30. उसके बाद ट्रांजेक्शन नंबर 31. ट्रांजेक्शन नंबर 31 है डेटर्स शर्मा. डेटर्स शर्मा डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट एंड ओनली 60 पैसा इन रुपी रिकवर्ड फ्रॉम हिम. शर्मा नाम का जो डेटर से था उससे हमें 13,000 लेने थे और ये इंसॉल्वेंट हो गया, मींस बैंकरप्ट हो गया और उससे सिर्फ 60 पैसा इन रुपी. 60 पैसा इन रुपी मींस 60% अमाउंट इज रिकवर्ड फ्रॉम हिम. 13,000 का 60% होता है 7,800. तो ये होगा कैश रिसीव्ड एंड इंसॉल्वेंट डेटर्स. हमें लेना था 13, अब इससे कुछ नहीं मिलना तो डेटर्स तो पूरे 13 से ही माइनस होंगे. डेटर्स विल बी डिडक्टेड बाय 13,000 इटसेल्फ, बट उसके अगेंस्ट वी हैव रिसीव्ड ओनली 7,800. तो 7,800 कैश में ऐड होंगे. अच्छा,
13,000 में से 7,800 रिसीव होंगे, मींस देयर इज अ लॉस ऑफ 5,200। इस लॉस को पता है आपको क्या बोलते हैं? बैड डेट्स बोला जाता है इसको, बैड डेट्स बोलते हैं, विच इज द लॉस फॉर द बिजनेस। लॉस उसमें से माइनस होगा। 71,500 माइनस 7,800 इज 63,700 प्लस 1 लाख रुपीस प्लस वॉट 63,000 प्लस 49,000 प्लस 343,500 प्लस 1 lakh plus what 13,000 plus 5,000 plus 25,000 is equals to 5,68,000 minus 5,200 is 5,62,800 plus 35,000 plus 2 lakh plus 5,000. This is our what? New equation number 31. Now come to transaction number 32. ट्रांजेक्शन नंबर 32 है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ओके, 50,000 जो ये कैपिटल का होता है वही एडिशनल कैपिटल का भी होगा। 50,000 विल बी एडेड टू कैश एंड 50,000 विल बी एडेड टू व्हाट? कैपिटल। ओके, तो 63,700 प्लस 50,000 विल बी व्हाट? 113,700 प्लस 1 लाख प्लस 63,000 प्लस 49,000 प्लस 343,500 plus what 1 lakh plus 13,000 plus 5,000 and plus 25,000 is equals to 562,500 562,800 plus 50,000 is 612,800 plus 35,000 plus 2 lakh plus what 5,000. Okay, now come to next transaction, that is rent received in advance. ये थी हमारी न्यू इक्वेशन नंबर 32. ओके, ये था हमारा एडिशनल कैपिटल। ओके, ट्रांजैक्शन नंबर 3 इज एडवांस रेंट रिसीव्ड। पहले से मिल गया हमको, मिल गया मींस कैश में प्लस, बट अभी तक हमने सर्विसेज दी नहीं, हमें पहले से मिल गया तो इट इज अ लायबिलिटी, तो इसको बोलते हैं अनअर्न्ड। अनअर्न्ड या अक्रूड, तो 10,000 विल बी एडेड टू व्हाट? अनअर्न्ड, अक्रूड, अनअक्रूड के अंदर या एडवांस रेंट के अंदर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,13,700 1,23,700 प्लस 1 लाख प्लस 63,000 प्लस 49,000 प्लस 343,500 1,13,000। और सॉरी, ये जीरो हो चुका है, मैं 13 लिख रहा हूँ, फिर हमारी इक्वेशन टैली होने में प्रॉब्लम आएगी। 5,000 प्लस वॉट 25,000, दिस इज 612,800 प्लस 35,000 plus 2 lakh plus 5,000 and plus what? 10,000. This is our new equation number 33. Transaction number 34 है हमारे पास, bought a motorcycle for personal use 50,000। हमने एक मोटरसाइकिल पर्सनल यूज के लिए बाई की 50,000 रुपीज की, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ड्रॉइंग्स। पर्सनल यूज है तो ड्रॉइंग्स हो जाएगी। 50,000 विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैश एंड 50,000 विल बी डिडक्टेड आउट ऑफ द कैपिटल, तो ये 50,000 रुपीज माइनस होगा, तो 123,700 माइनस 50,000 इज 73,700 प्लस 1 लाख प्लस 63,000 प्लस 49,000 प्लस 343,500 प्लस 1 lakh plus 0 plus 5,000 and plus 25,000 is equals to 612,800 minus 50,000 562,800 plus 35,000 plus 2 lakhs plus 5,000 and plus what? 10,000. This is our what? New equation number 34. And finally transaction number 35, this is our last transaction, cash withdrawn from bank for office use। हमने बैंक से कैश विड्रॉ किया ऑफिस यूज के लिए, तो कैश फ्रॉम बैंक हमारे पास 25,000 का कैश बढ़ेगा और 25,000 रुपीज का बैंक बैलेंस हमारे पास कम हो जाएगा। फाइनली हमारी ये हो गई फाइनल एंड लास्ट इक्वेशन। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन है कैश। इस बार एक बार हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का टोटल करके देख लें। 1,452,300 प्लस 1 lakh plus 63,000 plus 49,000 plus 318,500 plus 1 lakh plus 30,000. That is 812,800 is the total of asset. My 562,800 plus 35,000 plus 2 lakh plus
15,000, यस 812800। तो ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन फाइनली टैली हो गई। सो ये हमने सारे नियर अबाउट ट्रांजैक्शन जो अकाउंटिंग इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थे, हमने एक ही न्यूमेरिकल में कवर करने का ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई क्वेरी, आई होप अब आपको ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्लियर हो गया होगा, सारे ट्रांजैक्शन के फैक्ट्स, एक्चुअली एसेट्स और लायबिलिटीज पे क्या होते हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू फील एनी क्वेरी इन डाउट, कोई आपको नया ट्रांजैक्शन लगता है, उसका ट्रीटमेंट आपको पूछना है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। जितनी जल्दी होगा पढ़कर उसको रिप्लाई करने की ट्राई करूंगा। I hope this is clear to you all. This is Najeeb Hashmi signing off from Najeeb Hashmi's Academy. Thank you.